बेटा बना भेड़िया. Like, share, subscribe and also press the bell icon of my channel please. For latest new cartoon video, subscribe my channel कुछ now. वर्ष पहले की बात है। एक घर में रूपाली अपने माता पिता और भाई सिद्धू के साथ खुशी लक्ष्मी की माँ कहाँ मर गई? मुझे ऑफिस से देरी हो रही है, जल्दी से मेरा सूटकेस ले आओ। जी सिद्धू के पापा बस ले आई आपका ब्रीफकेस। जी ला तो रही थी आपका सूटकेस। एक तो मुझे आपकी समझ नहीं आती, आप इतनी छोटी छोटी बातों पे क्रोधित क्यों हो जाते हैं सिद्धू के। तुम्हें पता तो है लक्ष्मी की माता सड़क वाले रास्ते पे खुदाई चल रही है। जंगल वाले रास्ते से दफ्तर जाना पड़ेगा और वो जंगल खौफनाक भेड़ियों से भरा पड़। सिद्धू ने भी स्कूल के लिए यूनिफॉर्म और किताबें लेनी होती हैं तो वो भी रमेश के साथ ही चल देता है। वो दोनों जंगल वाले रास्ते से शहर जा ही रहे होते हैं कि रास्ता कच्चा होने की वजह से उनकी गाड़ी खराब हो जाती है। वो दोनों गाड़ी से नीचे उतरते हैं और इधर उधर मदद के लिए देख। पापा, 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 वो देखो वहाँ से झाड़ियाँ हिल रही हैं। मुझे बहुत डर लग रहा है पापा। तुम घबराओ नहीं बेटा, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। सामने झाड़ियों से खौफनाक भेड़िया निकलता है और वो सिद्धू पे हमला कर देता है। रमेश सिद्धू की जान बचाते बचाते भेड़िए के आगे आ जाता है और भेड़िया रमेश को पकड़ के ले जाता है और चीर फाड़ कर खा जाता है। सिद्धू को ज्यादा चोटें नहीं लगी होती, वो खौफ के मारे बेहोश हो जाता है। जब उसकी आंख खुलती है तो वो अपने घर में होता है और हर तरफ मातम बिछा होता है। हे भगवान ये क्या हो गया? सिद्धू तेरे पापा हमें छोड़ के हमेशा के लिए चले गए। सिद्धू अब हमारा क्या होगा? अब हमारा कौन सहारा बनेगा? हे भगवान ये तूने क्या किया हमारे। यूं ही वक्त गुजरता चला जाता है और पूरा 1 महीना गुजर जाता है। राखी अपने बच्चों को लेके पास ही गांव में शिफ्ट हो जाती है क्योंकि रमेश उनके चले जाने के बाद उनके घर के हालात बद से बदतर होते चले जा रहे थे और वो गांव में लोगों के घरों में काम करके अपने बच्चों का। बेटा अब यही हमारा आशियाना है, अब हमको यहीं रहना है। मैं तुम्हारे पापा जितना तो नहीं कर सकती, लेकिन जितना मुझसे बन पाया मैं उतना तुम लोगों के लिए करूँगी। आज अमावस की रात होते ही जब पूरे चांद की किरणें सिद्धू पर पड़ी तो देखते ही देखते एक खौफनाक भेड़िए की शक्ल इख्तियार कर गया और विंडो से छलांग कर जंगल की तरफ भाग गया। सुबह होते ही जब सिद्धू की आंख खुली तो उसने अपने आप को अपने बिस्तर पर पाया, लेकिन रात वाला मंजर उसके दिमाग में घूम रहा था। उसको मालूम हो चुका था कि उसका जिस्म एक खौफनाक भेड़िए की शक्ल इख्तियार कर चुका है। सिद्धू मन ही मन में सोचता है भेड़िए से बदला जरूर लेगा जिस भेड़िए ने उसके पिताश्री को उसकी आंखों के सामने मार डाला। रश्मि को मार्केट से कुछ सामान लेना होता है तो वो सिद्धू को लेके मार्केट चली जाती है। जब वो सामान ले रहे होते हैं मार्केट से तो कुछ सड़क छाप आदमी रश्मि को छेड़ने लगते हैं। अबे ओए चमक छल्लो, किधर जा रही हो? जरा हमें भी अपना टाइम दे दो। अबे ओ पारो, कहाँ जा रही है? तुम्हें हम शॉपिंग करा दें। ये पिद्दा तुम्हें क्या शॉपिंग कराएगा? मेरी दीदी से दूर हो, मेरी दीदी के पास आए तो मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा। सिद्धू चलो घर चलें, इनके मुंह नहीं लगते। सिद्धू मैंने कहा ना घर चलें, चलो घर चलें। रात होते ही सिद्धू खौफनाक भेड़िए की शक्ल में आ गया और गांव की तरफ उन सड़क छाप लोगों की तलाश में निकल पड़ा जिन्होंने मार्केट में उसकी दीदी को तंग किया। अबे ओ चंदू भैया, आज मार्केट में क्या माल था। कसम से अगर वो माल मिल जाए तो मजा आ जाए। अरे ओ चंदू भैया, आपको भी आवाज सुनाई दे रही है भेड़िए की या मेरे ही कान बज रहे हैं? लगता है मैंने कुछ ज्यादा ही पी ली है आज। अरे ओ चंदू भैया, वो देखो भेड़िया आ रहा है। भागो 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 चंदू भैया, गांव में भेड़िया घुस आया है। चंदू भैया भागो, इससे पहले वो हमें खा जाए। देखते ही देखते सिद्धू भेड़िया उन सड़क छाप आदमियों को चीर फाड़ कर मार देता है। सुबह होते ही ये खबर पूरे गांव में फैल जाती है कि गांव में एक भेड़िया घुस आया है जिसने लोगों को मारना शुरू कर दिया है। रात होते ही जब सिद्धू भेड़िए के रूप में आता है भेड़िए की आवाज रश्मि के कानों में पड़ती है और रश्मि की आंख खुल जाती है। जब वो सिद्धू के कमरे की तरफ देख पाँव के तले से जमीन ही खिसक जाती है। वो देखती है कि सिद्धू देखते ही देखते एक खौफनाक भेड़िए की शक्ल में आ गया। अगली सुबह माँ
मैंने देखा रात को सिद्धू भैया एक खौफनाक भेड़िया बन गए। लक्ष्मी बेटा, हमारा दिमाग तो ठीक है, तुम क्या बात कर रही हो? क्या देखा तुमने रात को? माँ सच कह रही हूँ, आप चाहे सिद्धू भाई से पूछ लो, मैंने रात को ऐसे ही देखा था। सिद्धू, लक्ष्मी क्या बात कर रही है? लक्ष्मी ने कल रात क्या देखा? माँ, लक्ष्मी सही कह रही है। मेरा जिस्म एक खौफनाक भेड़िए का जिस्म बन चुका है। मुझे भगवान की तरफ से वरदान मिला है ताकि मैं उस भेड़िए को मार सकूं जिस भेड़िए ने हमारे पिताश्री को मार डाला। माँ, आज की रात मैं उस भेड़िए को मार डालूंगा। उस भेड़िए ने मेरे पिताश्री को मार डाला। जाओ बेटा, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। जाओ और अपने पिताश्री की मौत का बदला ले लो। यूं सिद्धू उस भेड़िए को मार डालता है जिस भेड़िए ने उसके सामने उसके पिताश्री को मार डाला था। वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब माय चैनल प्लीज, लाइक एंड आल्सो प्रेस द बेल।